गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे लेट अस डिस्कस अबाउट गॉस थ्योरम। गॉस का प्रमेय क्या है इसके बारे में बात करेंगे। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, दिस जेंटलमैन हु गिव दिस थ्योरम एंड दैट इज़ व्हाई दिस थ्योरम इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। गॉस का प्रमेय क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रमेय को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन्होंने इस थ्योरम को दिया, इसीलिए इसको गॉस थ्योरम कहते हैं। इसको कभी कभी गॉस लॉ भी बोलते हैं। समटाइम्स वी कॉल इट गॉस लॉ or Gauss theorem. This law is this theorem is very useful in the analysis of electric field. Electric field, due to different shape, there are different closed surface. बहुत से बंद पृष्ठ होते हैं विभिन्न आकार के, फॉर एग्जाम्पल स्फेरिकल गोलाकार, स्क्वायर शेप वर्गाकार, रेक्टेंगुलर आयताकार एंड सिलेंड्रिकल बेलनाकार एंड डिफरेंट अदर शेप। बहुत से अन्य प्रकार की शेप होते हैं, पृष्ठ होते हैं जो कि चार्ज जिनके अंदर होता है या जिनके द्वारा चार्ज घेरा जाता है, तो उनके कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ डिफरेंट शेप्स और अदर टाइप ऑफ डिफरेंट शेप्स विच सराउंड दी चार्ज, वी एनालाइज देयर इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा उपयोग है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनालिसिस में। विभिन्न बंद पृष्ठों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, शर्त यह है कि चार्ज जो है क्लोज्ड होना चाहिए, चार्ज इनसर्कल होना चाहिए, चार्ज पृष्ठ पे होना चाहिए या पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, चार्ज बाहर नहीं होना चाहिए, पृष्ठ से दूर नहीं होना चाहिए। जैसे चार्ज यहाँ नहीं होना चाहिए अगर यहाँ पे निकाल रहे हैं इसकी वजह से। सो दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ पे लगता है। तो इस थ्योरम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करना है। पहले तो ये थ्योरम क्या है ये जान लें। दिस थ्योरम सेज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ गॉस थ्योरम। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फ्लक्स दो होता है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और दूसरा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको फाई कहते हैं, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दिस फ्लक्स इज ड्यू टू मैग्नेट। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको साई से डिनोट करते हैं, इट इज़ ड्यू टू चार्ज। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्लक्स साई नॉट फाई, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। काइंडली फॉरगेट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस साई। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। ये होता है कूलम का गॉस का थ्योरम। दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। और इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं। समटाइम्स वी राइट इट इन इंटीग्रल फॉर्म, ऐसे सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.ds। इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं हम। टोटल फ्लक्स निकलता है जो विद्युत फ्लक्स, उसकी गणना कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। E.ds सरफेस इंटीग्रल का ये सिंबल है, दिस इज सरफेस इंटीग्रल। E.ds करने से टोटल विद्युत फ्लक्स मिलता है, दिस साई। तो ये है गॉस थ्योरम। दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम एंड दिस इज मैथमेटिकल फार्मूला Q/ε0 और E.ds। दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। इसके बारे में भी बात करेंगे और डिटेल में। इस थ्योरम के बारे में जानने के पहले कुछ बातें जान लें। फर्स्ट, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन एनी सरफेस रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप एंड साइज। किसी भी आकार का पृष्ठ हो, फॉर एग्जांपल ये चार्ज रखा है यहाँ पे, देयर इज अ चार्ज Q सपोज। इसको विभिन्न प्रकार के पृष्ठ लिए हैं। एक पृष्ठ ये है जो गोलाकार है, स्फेरिकल इन शेप। यहाँ लगाएंगे तो भी गॉस थ्योरम लगेगा। ये सरफेस मान लीजिए S, गॉस थ्योरम अप्लाई होगा यहाँ पे। दूसरा सरफेस ले लीजिए ये वाला
this surface, we have taken this surface. This theorem is also applicable on this surface S1. Third, suppose we have taken this surface, ये पृष्ठ लिया गया अगर, तो यहाँ भी गॉस थ्योरम इक्वली लगेगा S2. So Gauss theorem is applicable on any type of surface provided that surface encircles the charge. अगर आवेशों को वो घेरता है, या आवेश उसमें हैं या उसके अंदर हैं या उसके पृष्ठ पे हैं, तो ये थ्योरम लगता है, चाहे वो सरफेस किसी भी आकार का हो, चाहे वो बेलनाकार हो, चाहे वो आयताकार हो, चाहे वो वर्गाकार हो, चाहे वो गोलाकार हो, चाहे इरेगुलर शेप में हो. फॉर एग्जांपल दिस S1 इज इरेगुलर, अनियमित आकार, S2 इज इरेगुलर, अनियमित शेप का है. दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑन एनी टाइप ऑफ सरफेस. सेकंड, जो सरफेस हम सेलेक्ट करते हैं, द सरफेस चोजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज नोन एज गॉसियन सरफेस. जिस पृष्ठ को हम गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए लगाते हैं, उस पृष्ठ को कहते हैं गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन सरफेस. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ हम लगा रहे हैं इस पे, तो गॉसियन सरफेस कौन है? S है. दिस इज गॉसियन सरफेस एंड इट इज स्फेरिकल. अगर हम इस पे लगाते हैं S1 पे, तो गॉसियन सरफेस ये सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस इस पे लगा रहे हैं. तो अगर हम S2 पे लगाएंगे इस सरफेस पे, तो गॉसियन सरफेस ये कहलाएगा. दिस सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस S2. सो जो सरफेस हम सेलेक्ट करेंगे गॉस थ्योरम को लगाने के लिए, उस सरफेस को कहेंगे गॉसियन सरफेस. सो ये जैसे यहाँ लगाएंगे अगर, तो दिस इज द गॉसियन सरफेस. अगर यहाँ पे लगाते हैं, सपोज दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस है ये. तो गॉसियन सरफेस का आकार क्या होगा? किसी भी आकार का हो सकता है, प्रोवाइडेड इट शुड इनसर्कल द चार्ज, चार्ज शुड बी देयर विद इन दी सरफेस. ये दूसरा चीज़ है इसमें जो इम्पोर्टेंट है. थर्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ज़ीरो व्हेन नो चार्ज इज इनक्लोज्ड इन दी सरफेस. अगर चार्ज यहाँ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा जीरो होगा और गॉस थ्योरम लागू भी नहीं होगा. सो गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन दो सरफेस विच कैरीज द चार्ज. जो आवेश को ग्रहण करते हैं, आवेश जो रखते हैं, वहाँ लगता है गॉस थ्योरम, क्योंकि अगर ये बाहर होगा चार्ज, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो नेट फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा. तो देखिए ये जो शेप है, दिस शेप, किसी भी शेप पे गॉस थ्योरम लगता है. क्यों लगता है? बिकॉज अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा जाएगा, तो इसके कारण जो लाइनें निकलेंगी, देखिए सभी में वो लाइनें निकल रही हैं, चाहे वो शेप कैसा भी हो. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ शेप, फ्लक्स इज सेम. जितना फ्लक्स निकल रहा है सरफेस से बाहर, टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है सरफेस से बाहर, वो समान है, चाहे सरफेस का आकार कैसा भी हो, एनी शेप. दैट इज़ वाई दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन एनी क्लोज्ड सरफेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप एंड साइज. किसी भी आकार के पृष्ठ पे लगता है, चाहे वो उसका आकार कैसा भी हो. इसके बारे में थोड़ा और बात कर लें. गॉसियन सरफेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, थोड़ा सा और डिस्कस कर लें. देखिए, अगर चार्ज बाहर है गॉसियन सरफेस के, जैसे कि ये गॉसियन सरफेस है या ये गॉसियन सरफेस है, तो इसकी वजह से नेट फ्लक्स जो होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जितना यहाँ फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना फ्लक्स बाहर जा रहा है. जितना फ्लक्स यहाँ इंटर करेगा उतना फ्लक्स बाहर निकलेगा. जितना फ्लक्स यहाँ इंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है. सो नेट फ्लक्स जो है दैट इज ज़ीरो, बिकॉज चार्ज इज आउटसाइड. आवेश बाहर है, तो इसकी वजह से जो नेट फ्लक्स होगा, जो सराउंड करेगा इसको, वो ज़ीरो होगा. तो ये गॉसियन सरफेस के बारे में इम्पॉर्टेंट है कि सरफेस चार्ज को घेरे, या चार्ज उस पर हो या उसके अंदर हो, चार्ज बाहर नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल हेयर, ये चार्ज यहाँ पे है. देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज के कारण पैदा होता है. ये हमने एक गॉसियन सरफेस लिया है. वी हैव टेकन ए गॉसियन सरफेस. दिस इज ए गॉसियन सरफेस. Here we are going to apply Gauss theorem. The field's magnitude is the same over the sphere.
आपको मालूम है कि अगर इसका आकार अगर डिफरेंट होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पे उसका जो दिशा होती अलग अलग होती, लेकिन अगर सरफेस का शेप स्फेयर है, स्फेरिकल शेप का है, गोलाकार है और इसके केंद्र पे रखा जाए आवेश Q, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा वो सरफेस पे लंबवत होगा। इट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एनीवेयर ऑन द सरफेस। इस गोले के पृष्ठ पर किसी भी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा पृष्ठ के लंबवत है, लंबवत होगी किसी भी जगह पर, एट एनी पॉइंट। यहाँ पे ले लीजिए, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी सेम होगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज आल्सो सेम ऑन दिस सरफेस एंड इट्स डायरेक्शन इज आल्सो सेम। इसका मान भी समान होगा सभी जगह पर और इसकी दिशा भी सभी जगह पर समान होगी। दिशा क्या है? पृष्ठ के लंबवत है दिस। तो अगर हम छोटा सा अगर एरिया ले लें DA सपोज या DS, वेरी स्मॉल एरिया, इसको हम DS कहेंगे कभी कभी, या हो सकता है DA कहें। समटाइम्स वी कॉल इट DA, समटाइम्स वी कॉल इट DS। ये मायने नहीं रखता है। ये सरफेस एरिया लिया है, वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, इसके पृष्ठ पे लिया है, सरफेस पे कहीं जगह पे, किसी जगह पे सपोज यहाँ उसका भाग छोटा सा दिखाया गया है। तो इस पृष्ठ का जो सरफेस है उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र जो है उसकी दिशा क्या है, अभी हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे। इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लंबवत। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा लंबवत है पृष्ठ पे, ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट E। और ये जो है सरफेस का लंब जो है, सरफेस का जो यूनिट वेक्टर है सरफेस, वो भी सरफेस के लंबवत है। तो दोनों की दिशा भी सेम है। सरफेस पे लंब जो है उसकी दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है दोनों सेम है, क्योंकि सरफेस पे जो लंब डालेंगे एट एनी पॉइंट, इफ वी ड्रा परपेंडिकुलर देन इट्स डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दे आर इन सेम डायरेक्शन। E and DS देयर डायरेक्शन इज सेम। इसकी दिशा और E की दिशा सेम है क्योंकि दोनों लंबवत हैं सरफेस पे। अब गॉस थ्योरम के बारे में प्रूव करते हैं कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे गॉस थ्योरम क्या है, इसके बारे में बता चुके हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कुल घेरे गए आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। और इसको हमने बताया था इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। E डॉट इसकी दिशा होती है, डॉट DS की भी दिशा होती है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो ये गॉस थ्योरम है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये ओवर एनी क्लोज्ड और क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, जिसको हम अभी कह रहे थे गासियन सरफेस। क्लोज्ड सरफेस होता है एनी शेप इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। यही बात हम कर रहे थे अभी, इसी को गॉस थ्योरम बोलते हैं, इसी को गॉस थ्योरम कहते हैं। द सरफेस इंटीग्रल द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस, एनी शेप, एनी साइज, दैट इज कॉल्ड गासियन सरफेस इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में अगर नहीं होगा तो यहाँ एप्सिलॉन 0 की जगह पर एप्सिलॉन होगा। अगर कोई माध्यम होगा तो उसकी जगह पे फिर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r होगा। काइंडली रिमेंबर, एप्सिलॉन 0 तब होगा जब फ्री स्पेस में होगा। फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस नहीं है तो वहाँ पे होगा एप्सिलॉन एंड दैट एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r होता है। एप्सिलॉन r का मान फिर 1 नहीं होगा, फ्री स्पेस नहीं होगा, तो फिर वो ये यहाँ पे संशोधन हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन 0 हमको लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। ये
चेंज हो जाएगा थ्योरम में थोड़ा सा फार्मूला में। इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम दी नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, ये बात हम कर रहे हैं। तो इसको देखिए मैथमेटिकल फार्मूला कैसे लिखा गया है, ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू टोटल चार्ज ये सिग्मा क्यू आई। इसका मतलब क्या है, चार्ज हो सकता है एक जगह केंद्रित हो, चार्ज हो सकता है कई जगह पे हो, इसमें Q1, Q2, Q3, Q4, तो उनका सम I इक्वल टू 1 to I इक्वल टू n, तो इनका सभी का सम करेंगे तो वो हो जाएगा टोटल चार्ज अपान ε0। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज E डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इक्वल टू Q अपान ε0, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टोटल फ्लक्स। इसको फाई से ना डिनोट करें, इसको साई से डिनोट करें, क्योंकि फाई से डिनोट करते हैं किसको, हम पहले ही बता चुके हैं, इसको डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, और हम किस फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो वी शुड यूज साई। साई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस एंड दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपान ε0। तो इसको प्रूव करेंगे इस स्फेरिकल शेप में। हमने बताया था स्फेरिकल शेप हो या एनी टाइप ऑफ शेप हो, दिस थ्योरम इज इक्वली वैलिड, इक्वली एप्लीकेबल ऑन एनी शेप। ये सरफेस देखिए लिया है, इसी का भाग है मान लीजिए, उसी पे थोड़ा सा ये जगह ले लिया है स्मॉल पार्ट। इसका क्षेत्रफल कितना है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल है ds, तो ds की जो दिशा है वेक्टर है जो ds का वो इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका वेक्टर किधर है, उसकी भी दिशा यही है सेम। गासियन सरफेस ये ले लिया है हमने, ये गासियन सरफेस है, इसके छोटा सा भाग पे लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस पोर्शन इज वेरी स्मॉल, काइंडली रिमेंबर, ये जो लिया गया है सरफेस, ये सरफेस जो लिया गया है वेरी स्मॉल सरफेस वी हैव टेकन, दिस इज वेरी 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 स्मॉल सरफेस। अब यहाँ पे इस सरफेस पे ds जो है ये है, दिस इज ds, उसका दिशा क्या है, उसकी दिशा ये है, येलो कलर में लिखा गया है ds, उसकी दिशा ये है। इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस q, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, उसकी दिशा क्या होगी, लंबवत, और उसकी दिशा भी सेम है, सेम, देयर डायरेक्शन इज सेम डायरेक्शन में। तो अब ये निकालेंगे हम E डॉट डी एस निकालेंगे, E डॉट डी एस, तो ये है कितना है, ये है डी साई, दिस इज डी साई। स्मॉल जो फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, वेरी स्मॉल फ्लक्स, वो कितना फ्लक्स निकल रहा है, पहले ये निकाल लें कितना फ्लक्स निकल रहा है इस छोटे से क्षेत्रफल से। स्मॉल एरिया ds, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इस स्मॉल एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, E डॉट डी एस, E डॉट डी एस। E का मान रख दीजिए यहाँ पे, E का मान कितना होगा, 1/4πε0 इंटू Q अपान आर स्क्वायर होगा, और इसकी दिशा ये है, ये डायरेक्शन है ये, तो ये है E, तो E ds, ये सरफेस एरिया है इसका ds, और उसकी दिशा क्या है, वही है ये नॉर्मल वेक्टर जो है उसका ये, दिस E डॉट डी एस ये होंगे। अब अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इनकी दोनों की दिशा सेम है, तो ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दिस कॉस फाई करेंगे ना। E डॉट डी एस का मतलब E इंटू डी एस इंटू कॉस फाई, ये होता है डॉट प्रोडक्ट, और फाई का मान कितना है, 0, क्योंकि दोनों की दिशा सेम है, दोनों वेक्टर सेम दिशा में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस का जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, दोनों सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस फाई का मान कितना होगा, 1। तो ये कितना हो जाएगा, E इंटू डी एस हो जाएगा, E इंटू डी एस, E इंटू डी एस। तो E डॉट डी एस का जो मान हो जाएगा फाइनली, वो हो जाएगा E इंटू डी एस। ये E का मान कितना है, अभी हमने बताया, ये ds का मान कितना है, ds का मान अभी हम निकाल लेंगे सरफेस इंटीग्रल करके। तो E का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा, E का मान रख देंगे कितना, हाँ ये E का मान है, ये 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर, ये मान रख दिया।
1/4πε0 दिस Q/r², ये हो गया E इंटू ds, ये है, ये स्मॉल सरफेस से इतना जो फ्लक्स निकलेगा ये है डी साई, दिस इज डी साई। तो डी साई का मान कितना होगा, डी साई का मान होगा डी साई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू ds। ये अब टोटल फ्लक्स जो निकलेगा, अगर इस हम इसको क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल कर देंगे, पूरे सरफेस में निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। ds का सरफेस इंटीग्रल अगर हम कर लेंगे, कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कुल फ्लक्स मिल जाएगा। ये तो डिफरेंशियल फ्लक्स था इस भाग से, छोटा सा भाग से जो थोड़ा सा फ्लक्स निकला वो था। अब ये साई निकालेंगे, साई टोटल फ्लक्स साई, तो टोटल फ्लक्स जो निकलेगा तो ये हो जाएगा E, दिस इज कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। और ये सरफेस टोटल कितना हो जाएगा, ds का मान पूरे सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, 4πr²। स्फेयर है, बेलन स्फेयर है, सॉरी गोला, दिस इज स्फेयर। तो गोला जो होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 4πr², द एरिया। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds जो होगा वो होगा 4πr², और ई का मान कितना है, Q/4πε0r²। तो ये 4πr², ये कैंसिल हो जाएगा 4π से, तो जो बचेगा वो टोटल फ्लक्स वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q/ε0। ये Q बचा और ये ε0 बचा। तो ये गॉस थ्योरम है, यही है गॉस थ्योरम, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इस तरह से गॉस थ्योरम को डेराइव करते हैं, इस तरह से हम इसको डेरिवेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। पहले क्या किया हमने, डिफरेंशियल फ्लक्स निकाल लिया, इतने भाग से कितना फ्लक्स निकलेगा, इतने भाग से निकलेगा इतना फ्लक्स स्मॉल एरिया से। अब इसको क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल कर देंगे तो कुल फ्लक्स निकल जाएगा, साई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। सरफेस इंटीग्रल कर देंगे तो कुल एरिया जो है उससे गुणा कर देंगे यहाँ, तो मिल जाएगा टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा इस सरफेस से वो होगा Q/ε0। ये बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। दूसरा होता है कूलाम्स थ्योरम। कूलाम का प्रमेय कहाँ लगाते हैं, कूलाम का प्रमेय किसी चालक के, ये चालक है, दिस इज कंडक्टर, चालक के पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एनी कंडक्टर सरफेस इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन ε0। ये कहलाता है कूलाम का थ्योरम। ये कूलाम्स लॉ नहीं है, काइंडली रिमेंबर। कूलाम्स लॉ और कूलाम्स थ्योरम में फ़र्क है। कूलाम्स लॉ जो होता है, लॉ वो होता है फोर्स के बारे में, या F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², दिस इज कूलाम्स लॉ। like charges repel each other and like charges attract each other, this is Coulomb's law. But this theorem, this is called theorem and this is different from Coulomb's law. कूलाम का नियम नहीं है, उससे अलग है। तो ये नियम क्या कहता है, किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस पृष्ठ पर आवेश घनत्व का ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर is equal to 1/ε0 टाइम्स सरफेस चार्ज डेंसिटी।
किसी पृष्ठ पर, किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके पृष्ठ पर आवेश घनत्व का 1/ε0 गुना होता है। दिस इज कॉल्ड कूलाम्स थ्योरम। कूलाम का यही प्रमेय होता है। इसको प्रूव करेंगे। देखिए ये सरफेस है, कंडक्टर है, तो इसका थोड़ा सा सरफेस ले लीजिए कहीं पे, थोड़ा सा स्मॉल एरिया, मान लीजिए एरिया है डेल्टा एस। सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए इस पे है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व को डिनोट करते हैं सिग्मा से। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ε0 क्या है आपको मालूम है? दिस इज परमिटिविटी ऑफ एयर और स्पेस। तो ये है सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये है सरफेस है कंडक्टर का। तो कोई छोटा सा एरिया ले लिया, डेल्टा एस ले लिया, डेल्टा एस। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो चार्ज कितना होगा यहाँ पे इस छोटे से भाग पर? द चार्ज इनक्लोज्ड दैट इज क्यू इक्वल टू चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया। क्यू का मान कितना होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एरिया, स्मॉल एरिया, जो छोटा सा एरिया लिया है। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है यहाँ सिग्मा। एरिया कितना लिया है हमने? डेल्टा एस। तो इस छोटे से भाग पर कितना चार्ज होगा? सिग्मा इंटू डेल्टा एस, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। और गॉस के थ्योरम से हमको मालूम है कि टोटल फ्लक्स जो निकलता है किसी पृष्ठ से वो होता है ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस या ई इंटू डेल्टा एस। ई इंटू डेल्टा एस अगर दिशा सेम हो, जैसा कि यहाँ भी है, लंबवत होंगे, दोनों की दिशा सेम होगी, तो यहाँ होगा ई इंटू डेल्टा एस। तो ई इंटू डेल्टा एस होता है ये टोटल फ्लक्स जो निकलता है। और ये जो चार्ज जो यहाँ पे है वो वही टोटल फ्लक्स भी होगा। टोटल फ्लक्स जो निकलेगा यहाँ से, टोटल फ्लक्स जो निकलेगा यहाँ से साई, वो कितना होगा? टोटल जो चार्ज है उसका 1/ε0 गुना, टोटल जो चार्ज है उसका 1/ε0 गुना वो कितना होगा? टोटल चार्ज कितना है यहाँ सरफेस पे, ये अभी हमने कैलकुलेट किया। तो फ्लक्स कितना निकलेगा इस सरफेस से? वो होगा टोटल चार्ज यानी सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपान उसका ε0 गुना होता है। ये गॉस थ्योरम से ये होता है। टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस अपान ε0, ये होता है। और ये इसका मान कितना है? इसका मान है ई इंटू डेल्टा एस। इसका मान कितना होगा? ई इंटू डेल्टा एस। तो ये दोनों बराबर हैं, दिस इज साई, दिस इज नॉट फाई, दिस इज साई। तो ये किसके बराबर होगा? इसके। तो ई इंटू डेल्टा एस इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस दिस, ये किसके बराबर है? इसके। और ये किसके बराबर है? इसके। सो ई इंटू डेल्टा एस इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपान ε0, गॉस थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम दिस। इसमें से डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू कितना बचेगा? सिग्मा अपान ε0। दिस इज कॉल्ड कूलाम्स थ्योरम। तो पुनः हम रिपीट करते हैं, कूलाम्स थ्योरम क्या है? किसी चालक के पृष्ठ पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, उसके पृष्ठ पर आवेश घनत्व सिग्मा का 1/ε0 गुना होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू
1/ε0 टाइम्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, यही होता है कूलाम्स थ्योरम। दिस इज नॉट कूलाम्स लॉ, दिस इज कूलाम्स थ्योरम। कूलाम्स थ्योरम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके पृष्ठ पर आवेश घनत्व का 1/ε0 गुना होता है। दिस इज कॉल्ड कूलाम्स थ्योरम। दिस थ्योरम इज बेसिकली related with electric field intensity on the surface of a conductor and surface charge density on the conductor and ε0 permittivity of air or vacuum. This is called Coulomb's theorem. Thank you for watching this video. Thank you so much.